Hello my dear students, so welcome to my YouTube channel The Basic Study Center. फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। जिस टॉपिक का नाम है, जिस टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे उसका नाम है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे इस टॉपिक के नाम से ही कि यानी हम क्या पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग वी बोर्ड मास के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक के अंदर जो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे वो वी बोर्ड मास पढ़ेंगे। यानी वी बोर्ड मास एक ऐसा टॉपिक जो किसी भी सेक्टर में पूछा जाता है, और इस वी बोर्ड मास टॉपिक को यानी इस टॉपिक को कवर करने के बाद आई बिलीव, मुझे जैसा कि बिलीव है अपने आप पर और आपको भी होना चाहिए देखने के बाद, कि किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। आप इस टॉपिक को कवर करने के बाद आप लोग से हर सवाल बनेगा, ठीक है। और इसका जो है ना अधिकतर हर जगह पे यूज किया जाता है, ठीक। अगर इस हम लोग यूँ कह सकते हैं कि इसके बिना मैथ अधूरा है, यूँ कह सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि हर जगह इनका यूज होता है। अगर कोई इंसान या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन इससे हट के अपना दिमाग लगाकर किसी भी मैथ के क्वेश्चन को हल करता है, तो समझ लीजिए कि वो बार बार इससे इसके जो सो प्रभावित हो जाएगा, और ये जो सो अक्सर अंत में जाके उसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। यानी इसके हिसाब से ही किसी भी सरलीकरण, किसी भी मिश्र भिन्न या भिन्न का जो सो हल किया जाता है, उसको सिंप्लीफाई किया जाता है, उसको जो सो सरलीकरण किया जाता है। तो बेसिकली वी बोर्ड मास है क्या, इसको समझते हैं। वी बोर्ड मास है क्या, तो वी बोर्ड मास यानी इसको समझते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। जब कोई मिश्र भिन्न या भिन्न, ठीक है, जब कोई मिश्र भिन्न या भिन्न एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ लाइन ब्रैकेट, जिसको हम विनकुलम कहते हैं, ठीक, ब्रैकेट, इन सभी चीज़ों से जुड़े हो, इन सभी चीज़ में से किसी भी चीज़ से जुड़े हो, तो उसका जो इसको सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन जो करते हैं, तो वो उसके लिए ना एक शब्द का प्रयोग होता है जिसे वी बोर्ड मास कहते हैं। क्या कहते हैं? वी बोर्ड मास, ठीक। किसी भी मिश्र भिन्न, जब जब कोई मिश्र भिन्न एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड ब्रैकेट ऑफ एंड विनकुलम, इन सभी चीज़ों में से किसी चीज़ से भी जुड़े हो, ठीक, तो उसका जो सिंप्लीफिकेशन यानी उसका जो सरलीकरण किया जाता है, वो उसके लिए ना एक शब्द का प्रयोग होता है जिसे हम वी बोर्ड मास कहते हैं। क्या कहते हैं? वी बोर्ड मास। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा वी बोर्ड मास जो है वो है क्या, ठीक है। उसका जो है ना यूज बेसिकली होता इसलिए है क्योंकि किसी भी भिन्न या मिश्र भिन्न को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसके लिए ना प्लस माइनस जो भी है हम लोग करते हैं, प्लस माइनस गुना भाग, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, और ब्रैकेट यानी कोष्ठक, इसी तरह से ऑफ यानी का, इन सभी चीज़ में से कोई भी चिन्ह अगर दिखता है किसी भी भिन्न में, तो उसका जो हम हल करते हैं, उसको जो हम हल करते हैं यानी सिंप्लीफाई करते हैं, उसको जो हम सरल करते हैं या सरलीकरण करते हैं, तो वो उसको सरलीकरण करने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसको वी बोर्ड मास कहते हैं। समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ये टॉपिक क्या है और इस टॉपिक में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो इसलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टू स्टार्ट। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस बोर्ड को ध्यान से देखिएगा, और मैं जो बता रहा हूँ उसको एकदम क्लियरली समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं जो बताऊंगा उसको आप सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा, और उसको अभी नोट नहीं करना है। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो भी आपको जो भी बताया जाए उसको नोट साथ साथ नहीं करना है, पहले इसको ध्यान देना है, समझना है, ठीक। जब हम इसको पूरी तरह से लिख दें और समझा दें, तब जब हम बोले कि आप नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। समझ में आया? बेसिकली होता क्या है कि अधिकतर जितने भी विद्यार्थी है, जितने भी स्टूडेंट है, अगर वो कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो साथ साथ नोट करते चलते हैं। ये आदत जो है सो अक्सर गाँव में देखने को मिलता है, हर जगह देखने को मिलता है। ये सरकारी स्कूल जैसे हुआ, गवर्नमेंट स्कूल जितने भी है ना, उन सभी विद्यालयों से ही ये चीज़ प्रचलित है, क्योंकि उनमें जो भी विद्यार्थी होते हैं ना, वो अक्सर उतारने वाले ही होते हैं, समझने वाले कम मिलते हैं। उन सबको जो समझने के लिए अधिकतर ट्यूशन यानी कोचिंग का ही सहारा लेना पड़ता है। अगर ऐसा रहता ना, तो हर जगह जो है सो एजुकेशन जो है सो सरकारी या कोई भी स्कूल विद्यालय द्वारा ही हो जाता है, वहाँ पे किसी भी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहाँ जो है ना बात कुछ ऐसा है कि अगर हम आपको बता रहे हैं तो उसको पहले ध्यान देना है, आप समझना है आपको कि क्या बताया जा रहा है, ठीक, उसको किस तरह से समझना है। समझ में अगर आ जाए, फिर मैं बोलूँ कि इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ में आज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बिना लेट किए हुए स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। समझे कि मिश्र भिन्न या भिन्न, इनको जब जोड़, घटाव, गुना, भाग, कोष्ठक या किसी भी चिन्ह, समझे, विनिकुलम जिसको बोलते हैं रेखा कोष्ठ, इन सभी में से किसी से भी जुड़े हो, तो उसको जो हल करते हैं, उसके हल करने के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, उसे वी बोर्ड मास कहते हैं। मैं डायरेक्ट इसको वी बोर्ड मास लिख देता हूँ। आई होप आप लोग समझ जाएंगे। वी बी ओ डी एम ए एस, वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास। इस वी बोर्ड मास में आप लोग काउंट करिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है। कितने लेटर है? 7, यानी 7 अक्षर, इसके अंदर जो है 7 लेटर है, और इन 7 लेटर का कुछ ना कुछ मायने है, कुछ ना कुछ मतलब है, कुछ ना कुछ अर्थ है। इन सभी 7 लेटर के अर्थ को पहले हम समझ लेते हैं, और इनका क्या चिन्ह है, इनका क्या सिंबल है, और इनको जो हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन सभी को समझ लेते हैं। उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि किसका काम किसके बाद, किसका काम किसके पहले होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं सबसे पहले लिखता हूँ, आता है सबसे पहले वैसे नंबर किसका? वी का। वी फॉर विनकुलम। क्या चीज? वी फॉर विनकुलम। विनकुलम को हिंदी में हम लोग रेखा कोश कहते हैं, तो हम लिख लेते हैं वी फॉर विनकुलम। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिख देता है वी, उसके बाद क्या चीज़ है? बी लिख लेता है, उसके बाद क्या चीज़ है? ओ, उसके बाद क्या चीज़ है? डी, उसके बाद क्या चीज़ है? एम, उसके बाद क्या चीज़ है? ए, उसके बाद क्या चीज़ है? एस। समझ में आया? अब हम जो है बारी बारी से इन सभी मीनिंग को ध्यान से देखेंगे, इनके क्या अर्थ है, इनका जो भी मीनिंग निकलता है उन सभी को पहले ध्यान से देख लेते हैं। वी फोर होता है विनिकुलम, विनिकुलम यानी इसको VINE विनकुलम होता है, ठीक। नहीं समझ में आ रहा तो मैं और अच्छे से लिख देता हूँ। फिर B4 होता है ब्रैकेट,
O फोर होता है ऑफ, D फोर होता है डिवीजन, फिर उसके बाद M फोर होता है मल्टीप्लिकेशन, A फोर होता है एडिशन, S फोर होता है सब्ट्रैक्शन। इन सभी के इंग्लिश मीनिंग हम लोग देख चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, V फोर क्या बताया, विनिकुलम, B फोर ब्रैकेट, O फोर ऑफ, D फोर डिवीजन, M फोर मल्टीप्लिकेशन, A फोर एडिशन, S फोर सब्ट्रैक्शन। यहाँ तक क्लियर है। अब हम इनके हिंदी मीनिंग देखते हैं और इनके सिंबल क्या है इसको देखते हैं। तो इनका जो विनिकुलम का जो हिंदी मीनिंग होता है उसको हम लोग लाइन ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसका जो दूसरा नाम है, और इसको हम रेखा कोष्ठ के नाम से जानते हैं। ठीक है, रेखा कोष्ठ, इंग्लिश में इसको बार ब्रैकेट भी बोलते हैं। रेखा कोष्ठ हम लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, रेखा कोष्ठ, रेखा कोष्ठ। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्ठ। ठीक, कोष्ठ। उसके बाद ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, हिंदी में होता है ऑफ का मतलब का, तो इसको हम का ही लिख देते हैं। डी फोर डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग, सबको मालूम है ये बात। एम फोर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, इसके मीन्स होता है का, इसका मीनिंग का निकलेगा गुना। ए फोर एडिशन, एडिशन मतलब जोड़। एस फोर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। अब इन सभी के सिंबल देख लेते हैं। तो रेखा कोष्ठ का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, किसी दो नंबरों के ऊपर रहता है, दो नंबर के ऊपर में रहता है रेखा कोष्ठ। ठीक, अब हम लोग देखते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट जो है तीन तरह का होता है। ब्रैकेट कितने तरह का होता है, तीन तरह का, याद रखना, ब्रैकेट तीन तरह का होता है। इन तीनों को समझ लेते हैं। पहले वाले ब्रैकेट का नाम हम दे देते हैं स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट का दूसरा नाम भी है मिडिल ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट भी रहे तो समझ ना, मिडिल ब्रैकेट भी इसको बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं ओ, ये इसको बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं और बॉक्स ब्रैकेट भी बोलते हैं। हम बॉक्स ब्रैकेट लिख देते हैं, बॉक्स ब्रैकेट लिख देते हैं। उसके बाद ब्रैकेट तीन तरह का होता है, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बॉक्स ब्रैकेट। अगर हम इन सभी ब्रैकेट को देखें तो चार तरह का ब्रैकेट होता है। जैसे कि एक का नाम है विनिकुलम, तो उसका हिंदी मीनिंग होता है रेखा कोष्ठ। उसके बाद इसी तरह से ब्रैकेट मतलब कोष्ठक होता है। अब हम स्मॉल ब्रैकेट का हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, स्मॉल मतलब छोटा, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक यानी छोटी कोष्ठ। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट मझली कोष्ठ, उसके बाद बॉक्स ब्रैकेट बड़ी कोष्ठ। इन सभी को नाम हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों मीनिंग देख लिए। अब इसके सिंबल को देख लेते हैं, इसका सिंबल कैसा होता है। तो स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम सर्कुलर ब्रैकेट भी बोलते हैं, ये जो सो सर्कुलर की तरह, ये इस तरह सर्कल जैसा होता है, वृत्ताकार, दोनों साइड से अर्ध अर्ध वृत्ताकार जैसा रहता है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट यानी मछली ब्रैकेट जो होता है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से होता है। उसके बाद बॉक्स ब्रैकेट जो होता है, जिसको बड़ी ब्रैकेट भी कहते हैं, ये जो है इस तरह से होता है। ये बहुत ही आसान है बॉक्स ब्रैकेट बनाना, बॉक्स जैसा बना देना है बस। उसके बाद ऑफ का मतलब का, अगर CBSE बोर्ड वाले बच्चे हैं तो वहाँ पर ऑफ मतलब ऑफ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उनका बुक तो इंग्लिश मीडियम में होता है। तो इंग्लिश मीडियम में होने की वजह से उसके इंग्लिश मीडियम में जो क्वेश्चन रहेगा उसमें ऑफ रहेगा, का नहीं रहेगा। अगर हम लोग हिंदी मीडियम के हैं तो हमारे बुक में का रहेगा। तो अगर CBSE बोर्ड वाले हैं तो वो ऑफ को गुना में चेंज करेंगे, यानी वहाँ पर गुना लिख देंगे। और अगर हम लोग के जैसे बिहार बोर्ड वाले हैं तो उनके लिए का मतलब गुना, यानी इस तरह से गुना का सिंबल दे देना। ठीक, डिवीजन, डिवीजन का मतलब सबको मालूम है भाग, उसका सिंबल इस तरह से होता है। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन, इसका सिंबल इस तरह से होता है। एडिशन, इसका सिंबल ऐसा होता है। घटाव, इसका सिंबल ऐसा होता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको पहले समझते हैं। इतना बात अगर समझ में आया तो अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि किसका काम किसके बाद होगा, किसका काम इससे पहले होगा, और किस तरह से इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अगर कोई भी भिन्न या मिश्र भिन्न, अगर प्लस माइनस गुना भाग इस तरह से किसी भी क्रम में अगर किसी भी चीज से जुड़ा हो तो उसका जो सिंप्लीफिकेशन करते हैं उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है जिसे वी बोर्ड मास कहते हैं। वी बोर्ड मास कहते हैं और इसी वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी भिन्न या मिश्र भिन्न का सरलीकरण करते हैं। सबसे पहले जो काम होगा वो सबसे इन सभी लेटरों में सबसे पहले लेटर कौन आता है, वी। इन सभी अक्षरों में सबसे पहले वी आता है। वी का मतलब क्या होता है, विनिकुलम, विनिकुलम मतलब का रेखा कोष्ठ यानी बार ब्रैकेट इसको ही बोलते हैं। तो इसका काम सबसे पहले करना है, क्वेश्चन में देखना ये है क्या, अगर है तो इसका काम सबसे पहले करना है। उसके बाद जब हम विनिकुलम से निकल जाएंगे, विनिकुलम को सिंप्लीफाई कर देंगे, विनिकुलम को अगर हम हल कर देते हैं, उसके बाद नीचे कौन है, उसके बाद कौन का नंबर आता है, इसका नंबर ये बी है। बी फोर ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, यानी कोष्ठक के अंदर जो जाएंगे तो उसमें भी तीन तरह की कोष्ठक है। कितने तरह के, एक स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बॉक्स ब्रैकेट, छोटी कोष्ठ, मझली कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ। तो इन तीनों ब्रैकेट में सबसे पहले जो काम होगा वो किसका होगा। तो अगर अक्सर कंफ्यूजन होता है कि कोई स्टूडेंट क्या करते हैं कि मझली ब्रैकेट का पहले काम कर देते हैं, बॉक्स ब्रैकेट का पहले कर देते हैं और स्मॉल ब्रैकेट का बाद में कर देते हैं, कभी कोई कुछ कर देता है। तो इसको समझने के लिए हम तरीका बता देते हैं। अगर मान लीजिए आप अपने घर में तीन भाई हैं, कितने भाई हैं, तीन भाई, तो तीन भाई में आप जो है ना सबसे बड़े भाई हैं, उसके बाद एक मझले है, उसके बाद जो सबसे लास्ट में है उसको छोटा भाई बोलते हैं। क्या करेंगे, तीन भाई है तो एक बड़ा मझला छोटा, तीन तरह से होता है। तो आप देखिएगा ये चीज किसी भी घर में देखिएगा तो सबसे ज्यादा जो दुलार और प्यार किया जाता है वो सबसे छोटे वाले बच्चे को घर में ज्यादा ध्यान रखा जाता है। और हम लोग भी आपस में करते हैं तो अपने भाई छोटे भाई का ज्यादा ख्याल रखते हैं।
इसी तरह से याद रखना, यानी छोटा यानी उसको ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, तो यानी स्मॉल ब्रैकेट यानी सबसे पहले जो काम होगा वो स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटी कोष्ठक होगा। उसके बाद किसका नंबर आता है, तो मझला वाला, यानी मझले वाले जो होता है घर में, जो मझले नंबर पे आते हैं उसका जो ज्यादा ध्यान रखा जाता है, यानी दूसरा नंबर ये हो जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर। सबसे लास्ट यानी बचा तो ठीक है ना, बचा तो कोई बात नहीं है, बड़े का एकदम लास्ट में ख्याल किया जाता है, यानी तीसरा नंबर पे इसको रख लेना। तो अभी तक हम लोग देखें कि विनिकुलम यानी वी पहले था, विनिकुलम का पहले काम हुआ, यानी लाइन ब्रैकेट का यानी रेखा कोष्ठ का सबसे पहले काम हुआ। तो क्या हम इसको नंबर 1 कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं। हम इसको कह देते हैं पहला नंबर यानी फर्स्ट, सबसे पहले काम इसका होगा। उसके बाद क्या हम इसको सेकंड कह सकते हैं, आराम से सेकंड कह सकते हैं। यहाँ थर्ड कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ फोर्थ कह सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसी तरह से यहाँ फिफ्थ हो जाएगा। जब हम ब्रैकेट से बाहर निकलेंगे तो उसके बाद किसका नंबर आ रहा है, ओ फोर, ऑफ का मतलब का को चेंज किया जाता है गुना में, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, वहाँ 4 हो चुका था, यहाँ 5 कह सकते हैं 5। उसके बाद यहाँ पर 6 कह सकते हैं, 7 कह सकते हैं, 8 कह सकते हैं, 9 कह सकते हैं। यानी इसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। जिस तरह से हम नंबरिंग कर दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर मान लीजिए हम सवाल करते हैं उसमें इन सभी में से जो है उसी का काम करना, जो नहीं है उसको छोड़ देना। अभी हम इसको जब क्वेश्चन करेंगे ना तो उस पर आप लोग को और भी बढ़िया समझ में आएगा। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ से साइड हट जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर जिसको नोट करना है तो वो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग इसको लिख चुके होंगे, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। और इसके बाद जो है हम लोग, आप इस वीडियो को पार्ट 1 मान सकते हैं, क्योंकि अब इसके बाद मैं जो पार्ट 2 अपलोड करूँगा तो उसमें इससे थोड़ा सा हट वाला क्वेश्चन रहेगा, यानी जो भी रहेगा उस क्वेश्चन का थोड़ा इससे ऊपर लेवल बढ़ेगा, ठीक है। यानी अगर हम इस टॉपिक में जितना भी हम इसमें इसको हम इंट्रोडक्शन टॉपिक कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट 1, क्योंकि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक बात बताएं। अब इसके अंदर जितना भी बात बताया गया है उन सभी बात का यूज होगा नेक्स्ट पार्ट में, यानी पार्ट 2 में। कुछ क्वेश्चन हम अभी देखते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा आप लोग को बनाने के लिए, उसका सोल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आप लोग कैसे बनाए। और आप लोग कुछ इस क्वेश्चन को मिला लीजिएगा जो भी हम बनाएंगे बोर्ड पे, और उससे आप अपना आंसर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग अगर उतार लिए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दें जैसे, अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं वी बोर्ड मास, इन सभी को हम 2 मिनट में रिवीजन करते हैं। वी बोर्ड मास यानी एक ऐसा शब्द जब कोई भी भिन्न या मिश्र भिन्न, प्लस माइनस गुना भाग, समझे, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ब्रैकेट विनिकुलम या ऑफ, इन सभी चिन्हों से किसी भी चिन्ह से भी जुड़े हो तो उसको हम कहते हैं, उसको जो हल करते हैं तो उसको हल करने के लिए हमारे पास एक शब्द है जिसका नाम है वी बोर्ड मास। इस वी बोर्ड मास में उपस्थित जो लेटर है, जितने भी लेटर प्रेजेंट है, इन सभी लेटर के अनुसार हम इस प्रश्न को जो भी हम भिन्न का सरलीकरण करते हैं उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। वी फॉर विनिकुलम, वी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो आप इसको तो जस्ट अभी हम इसके बारे में जितना भी बात है चर्चा कर चुके हैं। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो भी हम फॉर्मेट दिए थे अभी आप लोग को, उस फॉर्मेट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले विनिकुलम मतलब रेखा कोष्ठ को हम इस तरह से दिखा दिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम। उसके बाद नेक्स्ट जो काम होगा वो किसका काम होगा, रेखा कोष्ठ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो काम होगा वो किसका, ब्रैकेट के अंदर कौन सी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, कौन सी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट। उसके बाद किसका काम, छोटी ब्रैकेट के बाद मझली ब्रैकेट, कौन सी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट। उसके बाद नेक्स्ट छोटी कोष्ठ, मझली ब्रैकेट, यानी स्मॉल ब्रैकेट, बॉक्स करली ब्रैकेट। उसके बाद कौन सा ब्रैकेट है, बॉक्स ब्रैकेट, यानी हम लोग बॉक्स ब्रैकेट का काम करेंगे। इसके बाद इस फॉर्मेट को ध्यान रखना। इस बॉक्स ब्रैकेट से जैसे निकलते हैं तो उसके बाद हमारा सामना होता है किससे, ऑफ से। ऑफ का मतलब का को किस में चेंज करते हैं, गुना में, यानी उसको भी एक प्रकार का गुना ही कहा जाता है, जिसका बहुत भूमिका है इस वी बोर्ड मास में। इसको अगर कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा है तो समझ लीजिए पूरे सवाल उसका जैसो गड़बड़ हो जाएगा, यानी सवाल हल ही उसका नहीं आएगा, आंसर ही गलत आ जाएगा, समझा। तो इस जो इसको ओ फॉर जो ऑफ है, ऑफ को ध्यान में रखना। ऑफ का मतलब का होता है, उसको हम गुना में चेंज करते हैं, लेकिन उसका जो काम होता है वो डिवीजन से भी पहले होता है। हालांकि एम फॉर मल्टीप्लिकेशन है जो कि डिवीजन के बाद काम होता है, लेकिन ये ऐसा मल्टीप्लिकेशन है, एक ऐसा गुना है जो कि डिवीजन से भी पहले काम होता है। इसको अक्सर लोग गलती कर देते हैं, इसलिए ऑफ मतलब का लिख देते हैं हिंदी में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या चीज़ है, का मतलब हम सीधे सीधे गुना लिख देते हैं, ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो अगला है वो क्या चीज़ है, डिवीजन का मतलब भाग। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या चीज़ है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्या चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या चीज़ है, एडिशन यानी जोड़। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, और नेक्स्ट बोले या इसको आखिरी बोल देते हैं, यानी सबसे लास्ट में जो काम होता है वो सिर्फ सब्ट्रैक्शन का काम होता है, यानी घटाव का काम होता है। ये सबसे लास्ट है, यही फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को अगर ध्यान में रखते हैं तो सारा सवाल बन जाएगा। कभी भी कोई भी सवाल दिया जाए बोर्ड मास का, आप लोग इस फॉर्मेट के अनुसार उन सवाल को हल करिएगा और सवाल जो है चुटकी में हल हो जाएगा, एकदम यूँ आसान हो जाएगा, एकदम बहुत ही आसान हो जाएगा इस फॉर्मेट को अगर ध्यान में रखते हैं तो। ये है रेखा कोष्ठ, माइनस मत समझ जाना, इसके ऊपर हम लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग घटाओ इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले घटाओ का काम होता है, ये भी सेम, इसीलिए हम इसके ऊपर लिख देते हैं रेखा कोष्ठ, यानी विनिकुलम लिख देते हैं, हम रेखा कोष्ठ लिख देते हैं। आप लोग लिख दीजिएगा कोष्ठ, रेखा कोष्ठक लिख दिया, रेखा कोष्ठक।
आप जो इसे समझ में आएगा कि ये रेखा क्वेश्चन है, तो ये और ये दोनों सेम है, इसलिए आप इसको माइनस समझ सकते थे, इसलिए हम लिख दिए। अब ये फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन होगा हम लोग का, क्वेश्चन 1 सबसे हम लोग आसान एकदम बहुत बोलते हैं ना हलवा वाला क्वेश्चन, इसी तरह से सबसे आसान वाला क्वेश्चन करेंगे। यानी जिस तरह से हम लोग पार्ट 1 देख रहे हैं, अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 अपलोड किया जाएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराया जाएगा और जो क्वेश्चन आज होमवर्क दिया जाएगा आप लोग को उसका सॉल्यूशन उसमें किया जाएगा। आप लोग उसमें आंसर मिला लीजिएगा, कितने का सही होता है कितने का गलत है। तो आज जो इशू सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं वी बोर्ड मास का, एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम आसान, बोले तो 3-4 ही रहेगा इसके अंदर। देख लीजिए, जैसे कि हम लेते हैं 5 + 9 - 2 × 3। एकदम हल्का क्वेश्चन है, एकदम आसान है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसको जो करेंगे तो सबसे पहले हम क्या बताते हैं कि किसी भी कोई भी मिश्र भिन्न हो या कोई भी भिन्न हो, उसके अंदर जो भी प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है और गुना का चिन्ह है, कोई भी चिन्ह है, जितना भी चिन्ह है, यानी गणितीय संक्रिय का कोई भी चिन्ह है, जो भी गणितीय संक्रिय का चिन्ह है, उन सभी चिन्हों के अनुसार हम लोग काम करेंगे। उसके अगर इस तरह से कोई भी चीज़ है तो उसको जो अगर सरलीकरण करता है यानी सिंप्लीफिकेशन करता है तो वो वी बोर्ड मास शब्द जो है उसी शब्द के अनुसार करता है। तो हम लोग जो इसको हल करेंगे वो वी बोर्ड मास के अनुसार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे इसके अंदर क्या चीज़ ढूंढेंगे, विनिकुलम। विनिकुलम मतलब रेखा कोश, यानी ऐसा वाला जो भी कोश होगा ना, ये किसी भी ना किसी नंबर के ऊपर रहता है। जब क्वेश्चन उस तरह का आएगा तो आप लोग समझ जाइएगा, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या लाइन ब्रैकेट है कहीं पे, यहाँ पे रेखा कोश विनिकुलम कहीं है, विनिकुलम यहाँ नहीं है। उसके बाद हम जब विनिकुलम नहीं तो कहाँ जाते हैं, ब्रैकेट के पास। तो ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट होता है, 3 ब्रैकेट में से सबसे प्रथम ब्रैकेट जो होता है, सबसे प्रथम कोष्ठ जो होता है वो होता है छोटी कोष्ठ। छोटी कोष्ठ है क्या इसके अंदर, नहीं है। छोटी कोष्ठ आप लोग को दिख रहा होगा, नहीं है। उसके बाद छोटी कोष्ठ जब नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यानी यहाँ है, यहाँ है तो इसका नाम क्या है, मझली कोष्ठ, यानी इसको मध्यम कोष्ठ भी कहते हैं। तो ये मध्यम कोष्ठ है क्या, नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं क्या बॉक्स ब्रैकेट यानी बड़ी ब्रैकेट है, नहीं है। यानी इन तीनों ब्रैकेट में से कोई ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद किसका नंबर आता है, का, यानी ऑफ मतलब ऑफ भी इसके अंदर नहीं है, यानी ऑफ का हिंदी होता है का भी नहीं है, का भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है। तो इसका मतलब हम गुना में चेंज नहीं करेंगे किसी चीज को, यानी है या नहीं है, इन दोनों में से कोई चीज। उसके बाद जो नेक्स्ट बढ़ते हैं का के बाद किस पे बढ़ते हैं, भाग है, सॉरी ये भाग है, देख लीजिए ये भाग है, डिवीजन है। तो जब हम चले आए यहाँ का यानी ऑफ के बाद किसका नंबर, डी फॉर डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग है क्या इसमें, भाग दिख रहा है, नहीं है भाग। उसके बाद डिवीजन नहीं है, तो डिवीजन के बाद किसका नंबर है, मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना। गुना है क्या इसके अंदर, तो बिल्कुल यहाँ पर गुना है, गुना यहाँ है। आप लोग को दिख रहा होगा कि इन दोनों के बीच 2 और 3 के बीच क्या चीज़ है, गुना है। 2 और 3 के बीच गुना है। बस जहाँ हम लोग पहुँचे मल्टीप्लिकेशन के बाद, मल्टीप्लिकेशन के बाद जैसे पहुँचे कि बस हम लोग को रुक जाना है, आगे नहीं देखना है, क्योंकि जिसकी तलाश थी वो यही मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं। इस तरह से हमको जो मल्टीप्लिकेशन वो मिल चुका है। अब हम लोग काम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, समझ में आया होगा। तो यहाँ हम काम क्या करेंगे, काम बोले तो किसी का खेत के अंदर कुदाल तो चलाने वाला काम तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर किसी का मिट्टी ढोने वाला काम तो नहीं हो रहा है। काम मतलब यहाँ पर गुना करेंगे, सिंपल है, तो इसको गुना करते हैं। यानी बाकी जितना भी है उसको एज इट इज लिख देंगे, जिस तरह से है उसी तरह लिख देंगे। जिसका नंबर आया उसके पास पहुँचेंगे और पूछेंगे क्या हाल चाल बा, समझे, क्या हाल चाल भाई इसका पूछ लेते हैं। यानी जिसका नंबर आया उसके पास पहुंचेंगे। जैसे 5 + 9 इन दोनों का कोई अभी बातें नहीं हुई है, उसका आगे देखेंगे। अभी हम लोग का काम यहीं पे हो रहा है। इसका काम क्रिया खत्म करने के बाद आगे बढ़ेंगे, एडिशन आएगा, उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन आएगा। इसके अंदर तो हम लोग देख रहे हैं 3 चिन्ह, कौन कौन चिन्ह, 3 सिंबल है, यानी एक है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद दूसरा एडिशन, तीसरा सब्ट्रैक्शन। तो इन तीनों में से सबसे पहले कार्यक्रम होगा उसका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहले यानी गुना का काम पहले करेंगे, तो कर लेते हैं। बाकी चीज को एज इट इज लिख देना, बाकी चीज को एज इट इज लिख देना जिस तरह से होता है। 5 + 9 माइनस यहाँ पर करना है मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों को कर देते हैं गुना। तो 2 को 3 से अगर गुना करते हैं तो 2 × 3 = 6, कितना होगा, 2 × 6 कितना होता है, 6 हो गया। उसके बाद हम लोग गुना का काम कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन का काम हो चुका है, यानी गुना का काम हो चुका है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ेंगे तो किसके पास जाएंगे, किसके पास पहुंचे, एडिशन। मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, एडिशन के पास पहुंचे। तो एडिशन मतलब होता है जोड़, जोड़ का सिंबल इस तरह से होता है, कहीं पे दिख रहा है, इसमें कहीं दिख रहा है जोड़, तो दिख रहा है बेशक, यहाँ पे बिल्कुल यही नजर आ रहा है जोड़। तो बस इससे आगे फिर नहीं बढ़ना है, यानी आगे कहाँ नहीं बढ़ना है, सब्ट्रैक्शन के पास अभी नहीं जाना, बोला तोरे से बाद में मिलबो, पहले एकरा के काम करें, यानी एकरा काम करना पड़े। इसके बाद जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, मतलब जुट रहा है तो जोड़ देना है। 5 + 9 = कितना होगा, कितना होगा बताओ, 5 + 9 = 14, कितना हो जाएगा 40 - 6, 14 बोले तो 14, यानी 9 और 5 कितना होता है 14 माइनस का 6। उसके बाद हम लोग लास्ट और आखिरी काम बोलते हैं ना कि सबसे लास्ट में देखा जाता है किसको, बड़े भाई को। सेम समझ सकते हैं, एक घड़ी के लिए बड़े भाई, बाकी सब छोटे छोटे मझले भाई, इस तरह से हो सकता है ये, क्योंकि एकदम लास्ट में इसका काम होता है। सबसे बदनसीब बोल सकते हैं हम इसको, सब्ट्रैक्शन को। तो इसका हम लोग लास्ट में काम करते हैं, यानी काम क्या हो रहा है, तो 14 - 6 = कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, 8, कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका 8, दिस इज द आंसर। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया रिवॉच कीजिए वीडियो, जो सो बैक कीजिए और उसके बाद फिर से देखिए इसको, फिर से समझिए। और नहीं समझ में आया तो फिर अभी हम और क्वेश्चन कर रहे हैं ना, और समझ में आएगा बढ़िया से। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी पार्ट 1 ही अपलोड हुआ है, अभी तो पूरा जहान बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोग देख लेते हैं। अगर ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी चीज़ को करने के लिए बार बार किया जाता है तभी समझ में आता है, एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला, ठीक। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इसको देख लीजिए। 15 + 2 × 5 - 3, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है।
इसके अंदर जो है उस चेंजिंग नहीं की है, सेम जो मतलब जितना भी इसके अंदर चिन्ह था वही इसके अंदर भी है, ना इसके अंदर कुछ बढ़ाए हैं, बस नंबर को चेंज कर दिए और जगह चेंज कर दिया है। यहाँ पर जो है ना इसके पद को इसकी जगह पर रख दिया, उसके पद को उसकी जगह पर रख दिया, बाकी जो भी चिंता वो सिंबल सेम है। तो अब हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम किसके पास जाते हैं, किसी भी प्रकार का अगर वी बोर्ड मास का क्वेश्चन आए यानी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए अगर बोला जाए तो हम लोग सीधे दौड़ेंगे किसके पास, इसके पास। बोलेंगे क्या कि हमको बताइए कि कौन से रास्ता से चलना है, कौन से रास्ता से चलना है, ये बताएगा वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास बताता है कि सबसे पहले जाइए आप विनिकुलम को ढूंढिए, उसमें विनिकुलम मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। फिर बोला, फिर जाके उसको बोलना वी बोर्ड मास को कि विनिकुलम नहीं मिल रहा है। उसके बाद किसके पास जाना है, वो बताएगा वी बोर्ड पास बताएगा जाइए ब्रैकेट के पास जाइए। तो ब्रैकेट के पास जाएंगे तो वहाँ 3 भाई रहेगा, तीनों भाई में से सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को ढूंढेंगे तो मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। उसके बाद फिर वी बोर्ड पास फिर जाएंगे, फिर बोलेगा मझली कोष्ठ के पास जाइए, मध्यम कोष्ठ के पास, तो वो भी नहीं मिलेगा। फिर जाके कहेंगे, फिर बोलेगा बॉक्स ब्रैकेट के पास जाइए यानी बड़ी ब्रैकेट के पास जाइए, वो भी नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बॉक्स ब्रैकेट यानी बड़ी ब्रैकेट के बाद आता है ऑफ का नंबर यानी का नंबर, बोलेगा उसको ढूंढ के आइए, वो भी नहीं मिला। फिर जाके उसको कहेंगे नहीं मिला, फिर वो बोलेगा आगे बढ़ो, आगे बढ़ना यानी किसके पास, डिवीजन के पास जाना। डिवीजन बोले तो भाग, भाग को उसमें ढूंढना है, फिर उसको ढूंढने आएंगे, वो भी नहीं मिलेगा। फिर रिपीट करके जाएंगे, फिर बोलेंगे डिवीजन नहीं मिला, फिर उसके बाद बताया जाएगा कि जाइए और आखिर में जाके मल्टीप्लिकेशन ढूंढिए यानी गुना को ढूंढिए, वो जरूर मिलेगा। तो जैसे आएंगे ढूंढने ना तो इसको बीच में देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर बीच में सब्ट्रैक्शन और एडिशन इन दोनों के बीच में छुपा रहेगा, ये छुपा है ना यहाँ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के पास जैसे गए तो बस रुक जाना, अब दोबारा वी बोर्ड मास के पास नहीं जाना कि नहीं मिला, मिल गया। अब इसका कार्यक्रम करेंगे, इसको जो तोड़ मरोड़ करेंगे, जो भी होने वाला है इसका कार्यक्रम उसको खत्म कर देंगे। तो इसके अंदर हो क्या रहा है, तो 2 × 5 = 10 यानी ये दोनों गुना हो रहा है, तो गुना करना है। बाकी सबको एज इट इज लिख देना है। कभी भी याद रखना, किसी भी वी बोर्ड मास वाले सवाल सिंप्लीफिकेशन का कोई भी सवाल हो उसको अगर हल कर रहे हैं तो जिसका नंबर है उसका काम करना, बाकी को एज इट इज लिख देना, बाकी को एज इट इज लिख देना, जिसका नंबर है उसका काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है क्या कि 2 × 5 यानी 2 और 5 के बीच में मल्टीप्लिकेशन गुना का चिन्ह है, इसके पास जाएंगे, बाकी चीज को एज इट इज लिख देंगे। 15 इसी तरह रहेगा, प्लस इसी तरह रहेगा। 2 × 5 कर दो, कितना होता है 2 × 5 10 यानी दूध पंचे कितना होता है 10 - 3। इतना समझ में आया, मल्टीप्लिकेशन का काम क्लियर हुआ। फिर पहुंचो वी बोर्ड मास के पास, फिर उससे पूछो कि अब कहाँ जाए, तो वो बताएगा मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो चुका है ना, तो आप जाओ एडिशन के पास, जोड़ के पास। यहाँ फॉर्मेट देख ही रहे होगे, इसलिए हम ये फॉर्मेट लिख दिया। इस फॉर्मेट के अनुसार आप सारे क्वेश्चन को करिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो किसके पास भेजा, एडिशन के पास। एडिशन है क्या, बिल्कुल है यहाँ एडिशन, यानी 15 + 10 इन दोनों के बीच में एडिशन है, 15 और 10 के बीच, इन दोनों के बीच एडिशन कर देंगे यानी जोड़ देंगे। तो जोड़ देते हैं इन दोनों को, तो कितना होगा 15 और 10 कितना होता है 25, 25। उसके बाद अरे मैं 2 कलर से लिख रहा हूँ, एक ही कलर से, 25 हो गया। फिर उसके बाद क्या है -3। अब जैसे एडिशन का काम हुआ, फिर उसको खबर देने जैसे जाओगे ना तो वी बोर्ड मास बोलेगा कि अरे छोटा ये तो एडिशन का काम हो गया, तो बचा कौन होगा, एक ही को होगा बदनसीब, कौन, सब्ट्रैक्शन, कौन चीज, घटाओ, क्या चीज, घटाओ, यानी उसी का काम खत्म कर दो कि आगे कुछ है ही नहीं है, गड्ढा है, कुछ नहीं है, गिर जाओगे। यानी -25 - 3 = 22 कितना हो जाएगा, दिस इज द आंसर। नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल भाषा में बताए हैं, और ये फॉर्मेट अगर आप लोग के पास है ना तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को आराम से कर लीजिएगा। आई होप आप लोग इन दोनों सवाल को समझ पाए होंगे। अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए हमको पार्ट 2 में जाना पड़ेगा, पार्ट 2 में जाना पड़ेगा। और पार्ट 2 में हम क्वेश्चन जो अभी पार्ट 1 में अभी हम क्वेश्चन देंगे आप लोग को होमवर्क तौर पे, और उसको आप लोग को करना है। और पार्ट 2 में जाने के बाद हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे बोर्ड पे, आप लोग उससे आंसर मिला लीजिएगा, और जिसका मिलता है आप अपने आप में खुश हो जाइएगा, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन को यानी हम जो इसको HW दे रहे हैं, आप लोग इस HW को ध्यान से लिख लीजिएगा, तो इस फॉर्मेट को ध्यान से उतार लीजिएगा। अगर नहीं उतारे तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसके नीचे का मिटा देते हैं। इस फॉर्मेट के अनुसार चलिएगा ना, किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब हम इसके जो है जो भी होमवर्क है हम इसके अंदर होमवर्क दे देते हैं, और इस क्वेश्चन को जो है आप लोग को बना करना है, पार्ट 2 में देखा जाएगा। क्वेश्चन 1 है, फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, बस ऑलराइट, इतना ही क्वेश्चन बनाना है। ये होमवर्क है, ये जो है HW है, हम देखेंगे इसको चेक करेंगे। आज का जो है ये होमवर्क है, इसको चेक जो करेंगे वो पार्ट 2 में, कौन से में, पार्ट 2
पार्ट 2 वीडियो जो अपलोड होगा उस अपलोड होने में उस वीडियो में हम आप लोग का चेक करेंगे और हम खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो इन क्वेश्चन को उतार लीजिए और इन सभी क्वेश्चन को आप लोग हल करिएगा। कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे जैसे हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 इस तरह से जाएंगे, इस तरह से हमारा क्वेश्चन का जो स्तर है वो बढ़ते चला जाएगा और हम लोग धीरे धीरे भारी भारी क्वेश्चन को करने लगेंगे। पहले इसको कर लेना, इसके बाद फिर और भी थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होगा, लेकिन इस फॉर्मेट को बार बार बोल रहे हैं उतार लीजिएगा, ध्यान से इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका बहुत रोल है और इसको करने के बाद बहुत सारे जो सवाल आप लोग से यूँ ही बन जाएगा। ठीक, तो आई होप आप लोग को जितना भी बताया गया है उन सभी बात को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उनको भी अगर इस तरह के सवाल में अगर कोई प्रॉब्लम हो या बेसिक इसका जो भी फॉर्मेट है इसको समझने में दिक्कत होता हो, तो इसका जो फॉर्मेट वीडियो है, जैसे कि इसको हम इंट्रोडक्शन पार्ट कर सकते हैं, इस पार्ट को उसको दिखाइए ताकि उसका भी नॉलेज जो है बूस्ट हो और नॉलेज और बढ़े, और इसको जो भी इसमें कोई किसी प्रकार का दिक्कत हो वो उसको फेस करे और समझ में आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और जो भी क्वेश्चन दिया गया है उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं, और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। आप लोग इसको कर लीजिएगा।